खबर वाराणसी से आ रही है, जहां सरकार की ओर से वाराणसी शहर में पार्कों के सौंदर्यीकरण और नवीनीकरण के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। वाराणसी विकास प्राधिकरण (वीडीए) द्वारा 75 पार्कों के नवीनीकरण का प्रस्ताव है। वह स्मार्ट सिटी मिशन के तहत आधुनिक लाइटिंग, लैंडस्केपिंग और बेहतर सुविधाएं विकसित करने की बात कही जा रही है। उद्देश्य शहरवासियों को स्वच्छ, सुरक्षित और आकर्षक सार्वजनिक स्थल उपलब्ध कराना है, लेकिन जमीनी हकीकत इन दावों के उलट नजर आ रही है। बेलूपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत रविंद्रपुरी कॉलोनी स्थित रविंद्रपुरी पार्क की स्थिति बेहद बदतर बनी हुई है। स्थानीय नागरिक मनोज कुमार चौहान ने बताया कि यह पार्क पिछले कई वर्षों से उपेक्षा का शिकार है। पार्क में लगे सभी झूले टूट चुके हैं, सफाई का कोई इंतजाम नहीं है और लोग यहाँ कपड़े सुखाने लगे हैं। वाराणसी से धनेश्वर सहानी की रिपोर्ट। मैं मनोज कुमार चौहान, क्षेत्रीय नागरिक, घसियार टोला, वार्ड नंबर 25 का रहने वाला हूँ। मौजूदा सरकार जो है इस समय पूरे पार्क के सौंदर्यीकरण पे काम कर रही है। इस समय जो रविंद्रपुरी का पार्क है, यहाँ की क्या स्थिति है? यहाँ की बहुत ही दयनीय स्थिति है। यहाँ कोई सफाई नहीं होता है कभी। जब से लगा है ये पार्क का झूला उला ये सब भी टूट टाट गया है। यहाँ रात में आप आएंगे तो देखेंगे कि यहाँ ऐसे ऐसे लोग आते हैं जो दारू पीते हैं, गांजा पीते हैं, हीरोइन पीते हैं। उसमें प्रशासन कभी ध्यान नहीं देता है। आप कभी भी अगर हम लोग बोलते भी है उस सब से तो उसको लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो मैं वहाँ लड़ने नहीं जाऊँगा ना, सिर्फ समझा सकता हूँ। मगर यहाँ प्रशासन कुछ नहीं करता। कभी कदार आते हैं लोग 1 महीने में कहने पर, तो आएंगे राउंड मार के चले जाते हैं और कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो यहाँ के सभासद कभी यहाँ के निरीक्षण करते हैं कि नहीं पार्क से? अब पार्षद जी को हम क्या बताएं, वो कभी कदार बहुत कहने पर आ जाते हैं, मगर देखते हैं वो कहते क्या आश्वासन देते हैं बस। तो पार्क की जो स्थिति है, पूरे यहाँ जो लगे हुए झूले वूले सब टूटे हुए हैं, जो यहाँ बैठने की व्यवस्था है वो भी टूटी हुई है। वही है ना, कोई देखने तो वाला है नहीं, यहाँ कोई देखभाल करने वाला नहीं है, ना सफाई कर्मचारी यहाँ, ना किसी की ड्यूटी यहाँ लगी हुई है। बस देखेंगे आप कभी भी, बस यहाँ कोई पेड़ पालो भी नहीं है, बस एक ही आपको पेड़ नजर आएगा, बस वो सहजन का पेड़ है। और बाकी कोई पेड़ नहीं है। इतनी गंदगी के बीच में सरस्वती पूजा का कार्यक्रम होने जा रहा है, इस संदर्भ में क्या? भैया ये तो प्रशासन को जानना चाहिए ना कि यहाँ भाई सरस्वती पूजा बैठता है। सब कुछ देखते हुए कम से कम उनको सफाई कम से कम 1 दिन 2 दिन पहले सफाई पूरा करवा देना चाहिए। यहाँ कोई सफाई नहीं होता है, कभी भी नहीं होता है। तो आपको कोई लेटर उटर दिया नगर निगम? लेटर क्या दे बाबा, ऐसे ही जब हम कोई सुनवाई नहीं होती तो फिर लेटर दे कर भी क्या कर सकते हैं। व्यक्ति इतने क्या VIP रोड है, लोग जा रहे हैं, देख रहे हैं। यहाँ का एक से एक VIP की पूरा मूवमेंट होती है, मगर क्या उन लोग का ध्यान नहीं जाता है कभी? चौकी इंचार्ज की तरफ से यहाँ कोई सर्वे होता है कि नहीं? नहीं, कभी कदार चौकी इंचार्ज जी आ जाते हैं। जैसे अभी 4 दिन पहले वो आए हुए थे, देखे पूरा देख करके। ऐसे समय आते हैं तो भाई कोई रहता नहीं है। जब रात में आएंगे तब देखेंगे ना कि कौन बैठा है कौन नहीं बैठा है। बताया कि कुछ असामाजिक तत्व लोग यहाँ बैठ के शराब पीते हैं और दारू पीते हैं, गांजा पीते हैं, हीरोइन पीते हैं। ये टाइमिंग क्या है लोग? अब इन लोग का जब वही 7-8 बजे के बाद सब पीते हैं। अब 8 के बाद अगर यहाँ पे पुलिस का दौरा हो तो लोग मिल जाएंगे? हाँ मिल जाएंगे, बिल्कुल मिलेंगे। ये सब जमावड़ा रहता है। अब जमावड़ा तो भैया हम लोग तो देखते नहीं रोज आकर के। 1 बजे, 12 बजे, 11 बजे, अक्सर रात में, अक्सर कभी भी आएंगे तो। कब से टूटा हुआ है? अरे हमें आशा है ये तो काफी दिनों से टूटा हुआ है, इतना ध्यान नहीं, मगर 1.5 साल के पहले से टूटा हुआ पूरा। सफाई कर्मचारी की तरफ से इधर झाड़ू वगैरह इसमें लगाया? कोई नहीं लगता, कोई झाड़ू नहीं लगता है। क्या मांग करते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? हम तो यही चाहते हैं कि कम से कम इस पार्क का सुंदरीकरण हो जाए, फिर से दोबारा देखें लोग। ना कोई इस पर ध्यान देता है, ना सफाई होता है। कम से कम हफ्ता 10 दिन में आके पूरा सफाई तो कम से कम हो जाए। ना सफाई होता ही नहीं है कभी। किसी की ड्यूटी लगेगी तभी आएगा। ये कपड़े उपड़े है, कोई बोलने वाला है ही नहीं है। इसको कब्जा करके, हाँ बस वही अपना कब्जा किए। सहजन का पेड़ लगा हुआ है, सबका कब्जा है। अभी सहजन फड़ेगा तो जो जो पेड़ लगाया हो तो उनका कब्जा भी है कि हमारे सहजन के पेड़ में से कोई एक भी सहजन नहीं खाएगा, खाएगा तो लड़ाई हो जाएगा। ऐसा यहाँ है लोगों का मानसिकता। और कोई पेड़ नहीं लगाएंगे, बस सहजन का लगाएंगे।